पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं खेल समझिए। खेल समझिए में हम आपको दिखलाते हैं वो खबर जो फंसा हुआ होता है और जिसका सीधा असर देखने को मिलता है, और इस पर ज्यादा रोशनी डालते हैं बाबा। तो इस वक्त बाबा हमारे साथ है और आज जो हम खेल समझिए में खबर लेकर आए हैं चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, चिराग पासवान की एक बाजी जो था उससे पूरी जो है फंसी हुई पेंच वो निकल चुकी है और मोदी शाह को भी चिराग पासवान ने बचा लिया है। तो इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे बाबा से। बाबा जी, चिराग का एक चाल, अब पूरी बाजी जो फंसी हुई थी वो अब ठीक हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है विकास की जो 2024 का चुनाव है ना, इतना उलझा हुआ है कि इतना उलझा हुआ कोई चुनाव था ही नहीं जी। इसमें रूसने मनाने का जो खेल चल रहा है। अब देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समझौता के बाद सीटों का जो उम्मीदवारों का चयन था उसमें पेच फंसा हुआ था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके यही कह रही थी कि इस बार के चुनाव में पहले जैसी परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां बदली हुई हैं जी। जहां एक तरफ एनडीए की आप बात कर रहे हैं तो एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता जो हुआ उसमें 17-16-5 एक का समझौता तय हुआ। इसमें 5 सीट जैसे ही चिराग पासवान को मिला तो बहुत सारे लोगों को इस बात का आश्चर्य भी हुआ। हालांकि हमने पहले से भी ये बात कह रखी थी कि 6 नहीं तो 5 सीटें तो चिराग पासवान को हर हाल में मिलेगा, और ये 5 सीटें भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये सीटें मिलेंगी। नवादा की सीट पर पहले से ही अड़चन थी क्योंकि वो सीट सबसे ज़्यादा पेचीदा सीट थी और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अगर वो सीट चिराग पासवान को दे देती तो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के साथ साथ एक बड़ा कहा जा रहा है तो विवाद का कारण हो जाता, जिसमें सूरजभान सिंह भी शामिल रहते, क्योंकि सूरजभान सिंह के भाई का वहां अगर टिकट काटते निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस अलग हो गए थे तो यहाँ स्थितियां बदली हुई थी। अब ऐसी स्थिति में नवादा की सीट को छोड़ करके बाकी की जो 5 सीटें थी 2019 और 2014 में लड़े थे वो सीटें उनको मिली। मिलने के बाद पशुपति कुमार पारस ने जो कुछ भी किया वो सबको पता है। उन्होंने जैसे सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से विद्रोह शुरू कर दिया। उस विद्रोह से निकलने के लिए चिराग पासवान ने एक शब्द में कहा कि वो कोई भी समझौता किसी भी तरह से नहीं करेंगे, वो हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ चिराग पासवान जिस रास्ते से चल रहे थे उससे लग नहीं रहा था कि वो थोड़ा भी दाएं बाएं होंगे, लेकिन जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ और उम्मीदवारों का चयन शुरू हुआ उसके बाद चिराग पासवान ने जबरदस्त चाणक्य नीति दिखाई है। आप एनडीए को एक गुट मानते हैं, चिराग पासवान एनडीए से बाहर रहते हुए भी एनडीए का हिस्सा हमेशा रहे हैं। लाख कहते रहे पशुपति कुमार पारस के चिराग पासवान एनडीए में तो है ही नहीं। कई बयानों में उन्होंने ये बात कहा है, कई बार ह्यूमिलिएट करने का कोशिश किया है चिराग पासवान को, कई बार नीचा दिखाने का कोशिश किया है, लेकिन चिराग पासवान टस से मस्त नहीं हुए हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि वो मोदी के हनुमान हैं और उस बात को उन्होंने शुरू से अंत तक स्वीकार भी किया। आप अंत में देखिएगा कि कई उपचुनाव हुए, जिस उपचुनाव में जब जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस हुई तब तब चिराग पासवान ने उनका साथ देने का काम किया, उनका प्रचार भी किया। बिल्कुल साथ में जाकर के प्रचार भी किया। यानी कि विधिवत रूप से भले ही कहा जाए कि चिराग पासवान उसके हिस्सा नहीं थे, लेकिन एनडीए से वो कभी अलग भी नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार अगर कोई व्यक्ति बिना शर्त आपके साथ जुड़ा हुआ हो और आप उसको भाव नहीं दे रहे हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूर ये आपको परेशान करता है कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है जी। लेकिन एक शख्स कभी भी चिराग पासवान से अपने आप को दूर नहीं किए, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब आपको याद होगा कि एनडीए की बैठक होनी थी, सभी लोगों को बुलाया गया था, तो चिराग पासवान से जिस तरह से मिले थे वो सारी दुनिया ने देखा। बहुत आत्मीयता से मिले और आशीर्वाद तक दिया। इन सारी बातों के साथ साथ अब चिराग पासवान की बारी थी कि जब चिराग पासवान को सम्मान पूर्वक सीटें दे करके और उनके सभी डिमांडों को मान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो चिराग पासवान का भी फर्ज बनता था कि जहां जरूरत महसूस हो वहां चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। और यही काम चिराग पासवान ने किया। सीट शेयरिंग के समझौता के बाद जब 5 सीटें उनको मिली उसके बाद से उम्मीदवारों के चयन में बात सामने आती है। तो आपको सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि जो नरेंद्र मोदी ने इस पिछले सत्र में स्पेशल सत्र बुला करके जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की, वो मामला कहीं ना कहीं सबके जहन में था और महिलाएं ये बात समझ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्ट करेगी।
अब इन सारी बातों में हो सकता है कि मजबूरियां बहुत सारी रही होंगी। सीट शेयरिंग के समझौता के बाद जो सीटें अपने पास मिली थी, या 17 सीटें जो पहले से थी भारतीय जनता पार्टी के पास, उन पर अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा किया, क्योंकि दूसरे खेमे में बहुत सारी ऐसी बातें सामने नजर आ रही थी जिसमें जातीय समीकरण के साथ साथ वोटों के ध्रुवीकरण की बात चल रही थी। लालू प्रसाद खुद इस बात के लिए अटैकिंग मोड में खड़े थे। ये सभी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत स्पेस नहीं था जिसमें वो आगे बढ़ करके कोई ऐसा फैसला ले। और यही कारण है कि इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी वो ये कह रही थी कि चिराग पासवान कुछ अलग से करें। इसको लेकर के आपने देखा दिल्ली से लेकर के पटना तक लगातार मंथन चला, और इस मंथन के दौर से गुजरते हुए चिराग पासवान ने जब कल सीट शेयरिंग के समझौता के बाद जब अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया, 2 सीटों पर तो ये कंफर्म हो गया था। जमुई की सीट पहले चरण में थी, उस पर उम्मीदवार का घोषणा भी कर दिया था। उनके जीजा हैं अरुण भारती, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए हाजीपुर पैक था, ये पहले से सबको जान रहे थे, क्योंकि सारी लड़ाई का जड़ वही था, हाजीपुर ही था। अब आगे आप देख लीजिए कि जो बाकी की 3 सीटें बची हुई थी, उन 3 सीटों पे जो उम्मीदवारों का चयन था वो पेच फंसा हुआ था। उस पेच को भी उन्होंने बड़ी बारीकी से सुलझा लिया, और सुलझाया ही नहीं, 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि एक महादलित को उन्होंने, और वो भी महादलित में सबसे युवा, और युवा के साथ महिला, यानी ये तीनों कॉम्बिनेशन जोड़ करके कहीं ना कहीं एनडीए के लिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक राहत भरा फैसला किया है। क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं की संख्या एकदम नगण्य है, शून्य है। जदयू ने महिलाओं को टिकट जरूर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने यहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मान सम्मान जो है बचाया है। अब वो खुल के कह सकते हैं कि हाँ, महिलाएं हमारे भी खेमे में हैं। इसके अलावा दूसरी सीट जो बचती है ये वैशाली की, यहाँ भी महिला को दे करके कहीं ना कहीं एक और बड़ा काम किया है। जबकि आपको पता है कि किसी भी पुराने नेता को जो उनसे अलग हो गए थे वैसे लोगों को स्थान नहीं दिया है, जिसमें एकमात्र वीणा देवी को देने का उनकी मजबूरी थी। वो मजबूरी सब कुछ जान रहा है कि महिला होने के चलते उनको एक ग्रीवांसेस मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और क्षेत्र है जहां चिराग पासवान ने बहुत बड़ी बात की है। अब खुद युवा हैं, इनके जीजा युवा हैं। उसके बाद आप लाइन से देख लीजिए, जमुई में इन्होंने युवा को दिया, खुद युवा हैं, राजेश वर्मा को युवा के रूप में दिया। इसके अलावा सांभवी चौधरी को जो उन्होंने दिया वो भी युवा हैं। ये सारे फैक्टर मिला जुला करके इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें सामने रखी गई है, चिराग पासवान ने अंतिम तक अपने हनुमान होने का प्रमाण दिया, और भारतीय जनता पार्टी जहां पेंच में फंसी हुई थी उसको उबारने का काम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, तब क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात तो पक्का आप मान के चलिए कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एनडीए की पूरी स्ट्रक्चर जो है उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। और खास करके जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है और चिराग पासवान का अपना जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा है, इन दोनों को मिक्सअप कर करके जो फैसला लिया है वो फैसला निश्चित रूप से आगे चल करके अपना असर जरूर दिखाएगा। और ये भी तय मान के चलिए कि जो चीज़ें, जो दबाव बन रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, उस दबाव से भी उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला है। जी हाँ, तो खेल समझिए में बाबा आपको ये समझा रहे थे कि मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान यूं ही मोदी के हनुमान नहीं माने जाते हैं। वो बाकायदा एक वैसे काम करते हैं जो हमेशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने वाली काम होती है। और एक बार फिर से बिहार में चिराग पासवान ने एक ही झटके में मोदी के साथ साथ अमित शाह को भी बचा लिया है और बड़ा दांव खेला है। अब इसका असर क्या होगा ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।